नगर पालिका परिषद फैजाबाद की बैठक आज बहुत हंगामेदार रही। सभासदों ने एई और जेई के ऊपर आरोप लगाते हुए बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया। वे सामने स्थित पार्क में आकर धरने पर बैठ गए। नगर पालिका में बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी। हम लोगों का एक मुद्दा है केवल विकास का। सारे सभासद हम विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ का एई और जेई नंबर 1 का धूत बेईमान है। एई 1 महीना आए हुआ है, वो भी उसी लाइन में ढल गया है कि डेट में पालिका में बोर्ड सबसे ऊपर है। अगर आप हमारे आदेश को नहीं मानेंगे तो हम सारे सभासदों के यहाँ रहना व्यर्थ है और हम सारे सभासद सामूहिक इस्तीफा देने का मन बना लिए हैं। अगर विकास नगर में नहीं होगा तो हम सारे फैजाबाद नगर पालिका सारे सभासद इस्तीफा दे देंगे। बोर्ड की बैठक थी। हम सभी सभासद साथ सम्मान यहाँ पे बोर्ड की बैठक में सम्मिलित थे और अपने वार्डों के प्रपोजलों पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच हम लोगों ने जानना चाहा, जो कि 6 महीना से हम लोगों ने एक प्रपोजल दे रखा है सड़क निर्माण के संबंध में, जो कार्य एई जेई इनके लटकाने से और हमारे अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन साहब भी पता नहीं क्यों बाध्य हो जाते हैं ऐसे कर्मचारियों के आगे जो काम नहीं करना चाहते, नगर के विकास को ढकेलना चाहते हैं, पीछे ढकेलना चाहते हैं। और अपमान के तौर पे सभासदों को जनता से अपमानित होना पड़ता है, जगह जगह बताना पड़ता है कि भैया आज नहीं कल काम हो जाएगा, कल नहीं परसों काम हो जाएगा। यहाँ पे फाइलें यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है। डीएम साहब, कमिश्नर साहब किसी भी काम को आदेश करते हैं, मालूम पड़ता है वो काम 2 दिन में हो रहा है। यहाँ बोर्ड सर्वोच्च है, बोर्ड अगर कोई पास करती है तो 6 महीना क्या साल भर बीत जाता है, कोई काम नहीं होता है। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे ये निर्णय लेके बैठे हुए हैं। यहाँ किसी दल किसी कोई उससे नहीं, यहाँ सभासद हित की बात है, नगर के विकास की बात है। हम लोगों ने मन बना लिया है कि अगर यही तानाशाही चलती रहेगी तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे और नगर पालिका को बाध्य करके रहेंगे कि वो आप सुधर जाए, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी बंद कर दे। बैठक थी, उस संबंध में माननीय सभासदों ने ये जानना चाहा कि हम लोगों ने जो प्रस्ताव भेजे थे शहर के रोड नाली नालों का, उसका क्या हुआ। मेरे द्वारा तथा शासी अधिकारी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जो एस्टीमेट बनाए गए हैं वो आकलन ठीक नहीं बने हैं और आकलन बनने के बाद अगर उनके ऊपर काम करा, अगर टेंडर निकाले गए तो कोई भी ठेकेदार उस पर कार्य नहीं करेंगे। जैसे कि सहायक अभियंता और अभियंता के द्वारा खड़ंजे का कि खड़ंजे को ऊपर बालू डाल करके खाली इंटरलॉकिंग लगा दिया जाए और जो ईंटा निकलेगा उसको ठेकेदार अपने घर उठा के ले जाए। क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि जो प्रॉपर्टी शहर में बनाई गई है या रोड बने हैं उसके जो भी ईंटें निकलेंगे वो सरकारी धन होता है, ना कि किसी ठेकेदार की। और ऐसे आगन में बहुत से ऐसी गलतियां जेई और एई के द्वारा किया गया है। उसी को समझने के लिए कि वो आकर के एई जेई बातों को रखें कि क्या उसमें आपने आगमन क्यों ऐसा बनाया गया। वो अपने स्थान पर सभासदों के पीछे बैठ के अपनी बात को कहने लगे, जिस पे मेरे द्वारा शासी अधिकारी द्वारा कई बार उनसे कहा गया कि आकर के सामने से सदन को सामने अपनी बातों को रखे, परंतु उन्होंने सभासदों की बातों को, मेरी बातों को, शासी अधिकारी की बातों को किनारे करके वहीं से बोलने लगे, जिस पे सदन ने अपना इंसल्ट माना महसूस किया और उनके खिलाफ और जेई के खिलाफ सदन का वॉकआउट कर गए। इसी प्रकार जेई के द्वारा भी बार बार निर्देश देने के बावजूद भी वो कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता और ऐसे आकलन में आता है कि कोई भी ठेकेदार काम करने के बाद सिर्फ परेशान होता है। जबकि हम लोगों का एई जेई के द्वारा हम लोगों के द्वारा निर्देशित किया गया है कि साइट के ऊपर रजिस्टर रखें, उस पर किस प्रकार से रोड नाली बनेगी उसका उसके अंदर लिखें, परंतु हम लोगों के आदेशों का, बोर्ड के आदेशों का इन लोगों के द्वारा भी पालन नहीं किया जाता।
उसी सब चीज़ों को लेकर के आज माननीय सभासदगणों ने बोर्ड का बहिष्कार करके वहाँ धरने बैठे हैं और हम लोग आयुक्त महोदय के इन लोगों के कार्यक्रमों के साकेबंता और अभियंता के जो कार्य हैं उसके संबंध में माननीय उद्देश्य मिल करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का के लिए हम लोग जाएंगे। आज समाधान दिवस थाना कैंट में एसपी सिटी आरएस गौतम तथा एडीएम सिटी के नेतृत्व में लगाया गया, जिसमें कुल 2 मामले आए। एक जमीनी विवाद का मामला था तथा दूसरा मामला रास्ते के विवाद का था। दोनों में अधिकारियों के द्वारा राजस्व विभाग की टीम को निर्देशित किया गया कि दोनों की आख्या प्रस्तुत करें और यथाशीघ्र मामले का निस्तारण करें। अभी कुल समाधान दिवस में 2 मामले अब तक आए हैं। अभी एक सुल्तान जी का जमीन संबंधी प्रकरण है और दूसरा जो है ये शिव बकस का जो है ये भी कुछ रास्ते को लेकर के विवाद के संबंध में है। दोनों प्रकरणों में मौके पर जाकर के राजस्व की टीम और पुलिस की टीम जाए और तत्काल दोनों मामलों का निस्तारण करे और कार्रवाई करके और अवगत कराए।